नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं अरुणेश कुमार शुक्ला अपनी YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ मित्रों, आज की जन्म कुंडली में हम विचार करेंगे ग्रहण योग। ग्रहण क्या होता है मित्रों? तो जब भी सूर्य की युति राहु के साथ होती है उससे हम कहते हैं ग्रहण योग। तो सूर्य, ये भागवत से संबंधित कथा है, समुद्र मंथन की कथा है। जब दैत्यों ने भी अमृत पी लिया, एक दैत्य ने अमृत पी लिया और सूर्य और चंद्र ने इशारा कर दिया तो भगवान विष्णु ने उनका सिर काट दिया और वही राहु और केतु में परिवर्तित हो गए। तो वही सूर्य और चंद्र को ग्रहण लगाते हैं। तो उन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि जब भी सूर्य की युति राहु के साथ होगी तो जन्म कुंडली में ग्रहण योग का निर्माण होगा। अब उसका फल कैसा होगा, तो आइए हम जानते हैं। जन्म कुंडली के लग्न अर्थात प्रथम भाव में, द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में और सप्तम भाव में। क्यों? क्योंकि मुख्य रूप से, हालांकि जन्म कुंडली के जो द्वादश भाव हैं वो सभी मुख्य हैं, पर जिन मुख्य भावों का मैंने नाम लिया है इनसे हमारे जीवन का मुख्य विचार किया जाता है। तो आइए, जन्म कुंडली के लग्न अर्थात प्रथम भाव में जब ग्रहण योग बनेगा तो हमें समस्या क्या आएगी। तो प्रथम भाव है क्या? तो शरीर वर्णाकृति लक्षणानि। हमारे लग्न भाव से हमारा मस्तिष्क है, हमारा शरीर है, हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व है। लग्न क्या है? हमारा चरित्र है। वहाँ से हमारे मस्तक का विचार किया जाता है, नेत्रों का विचार किया जाता है, हमारे मान सम्मान यश का विचार किया जाता है। जब भी लग्न में ग्रहण योग बनेगा तो उससे क्या होगा? तो सबसे पहले क्या होगा? तो हमारे मान सम्मान में कमी आ जाएगी। जो हमसे छोटे लोग रहेंगे वही हमारा आदर नहीं करेंगे। हमारी जो यश है, हमारी जो कीर्ति है, वो कहीं ना कहीं कम होती चली जाएगी। किसी न किसी आप अपवाद में फंस जाएंगे, कोई ना कोई जुर्म में आप फंस जाएंगे जो आपने नहीं किया है। क्या कहते हैं उसको? मिथ्या आरोप, झूठा आरोप आपके ऊपर लग जाएगा। हो सकता है कि आपके काम काज को लेकर के, क्योंकि लग्न से हम पूरे कह सकते हैं कि लग्न से हम पूरे संपूर्ण शरीर का विचार करते हैं, हर चीज़ का विचार करते हैं। यदि लग्न पीड़ित हो गया है तो आपको बहुत सारे कष्ट आएंगे, रोजगार में समस्या आ जाएगी, आपका दाम्पत्य जीवन खराब होने लग जाएगा। क्योंकि लग्न में जब यह योग बनेगा तो उसका जो संबंध है वो सप्तम भाव से होगा, और सप्तम भाव क्या है? तो आपकी पत्नी का घर है। तो लग्न में जब यह योग बनेगा तो नेत्रों से संबंधित आपको समस्या हो सकती है। हो सकता है आपके सर के बाल झड़ने लग जाए, तो लगन में बैठने से काफ़ी हद तक हमको समस्या आएगी। द्वितीय भाव, तो द्वितीय भाव क्या है मित्रों? तो द्वितीय भाव क्या है? वित्तम नेत्रम मुखम विद्याम वाक कुटुंबम आसनानि च और द्वितीयम स्थानम जन्यानि क्रमात् ज्योतिर्विदो विदुः। द्वितीय भाव से हम क्या विचार करते हैं? तो धन का विचार करते हैं। नेत्रम अर्थात नेत्रों का विचार करते हैं। यदि पुरुष है तो दाईं नेत्र का, यदि महिला है तो बाएं नेत्र का। धन का विचार करेंगे, अचल संपत्ति का विचार करेंगे, मुख का विचार करेंगे। अब जब द्वितीय भाव में यह योग बनेगा ग्रहण योग, तो समस्या क्या आएगी? तो आपको अचल संपत्ति के लिए लड़ाई करना पड़ेगा। आपकी जो पैतृक संपत्ति है, एकादश भाव से आय का विचार करेंगे, हम अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से क्या कमाते हैं। और द्वितीय भाव क्या है? तो आपकी अचल संपत्ति, आपके बाप दादाओं से, पिताजी से आपको क्या मिला है, इसका हम विचार करेंगे। सबसे मुख्य चीज़ क्या है? द्वितीय भाव से हम वाणी का विचार करते हैं। तो वाणी आपकी इतनी कर्कश हो जाएगी, हो सकता है कि आपके परिवार के लोगों से आपको लड़ाई करना पड़े, परिवार के लोगों से ही आपकी पटेगी नहीं, आपका उनसे बार बार वाद विवाद हो जाना, बार बार झगड़ा होना, अपने घर के लोगों से झगड़ा होना, ये चीज़ें होंगी। नेत्रों में विकार आ जाना, सबसे बड़ी बात, मुख में कोई ना कोई रोग हो जाना, ये चीज़ें आपको द्वितीय भाव में होगी। अब चतुर्थ भाव, तो सबसे ज़्यादा गहरा प्रभाव मित्रों चतुर्थ भाव में ही पड़ता है। क्यों? तो चतुर्थ भाव क्या है? तो वदंती विद्या जननी सुखानी। वहाँ से हम माता का विचार करेंगे, आपके सुख का विचार करेंगे, आपके घर का विचार करेंगे, आपके मन का विचार करेंगे। तो आपका जो घर है वही कलहपूर्ण रहेगा। घर में कलह जैसे माहौल रहना, आपस में भाई बहनों के साथ ना पटना। सबसे बड़ी बात, चतुर्थ भाव से हम माता का विचार करते हैं, तो माता से संबंध इतने खराब हो जाना कि एक मिनट भी बैठ न जाना। अगर साथ में बैठेंगे बस लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके जीवन में कष्ट क्यों आएंगे? क्योंकि चतुर्थ भाव को हम सुखेश भी कहते हैं, सुख का स्थान। तो जब चतुर्थ भाव में ग्रहण योग बनेगा
तो कहीं ना कहीं आपके सुख में कमी आ जाएगी। किसी न किसी चीज़ को लेकर के आप परेशान रहेंगे। आपके पास कोई ना कोई ऐसा मुद्दा रहेगा या आप परेशान रहेंगे। कहने का मतलब है कि सब आपके पास सब कुछ रहेगा, सारे संपन्न साधनाओं के साथ होने के बावजूद भी आपको दुख का सामना करना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, तो मानसिक अशांति आपको बहुत ज़्यादा रहेगी। ठीक है, मानसिक अशांति, मन आपका स्थिर न रहना, एक विषय पर टिके न रहना, बार बार अपने इरादे बदलना और हमेशा दुख की चर्चा करना। हमेशा आपके पास कोई ना कोई दुख होगा, ये परेशानी हो गई, वो परेशानी हो गई, और आप मानसिक अशांति होना, रात में नींद ना आना, बुरे बुरे ख्याल मन में आना, ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी। पंचम भाव, देखिए पंचम भाव भी बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। तो पंचम भाव से हम क्या विचार करते हैं, तो पंचम भाव से आपकी शिक्षा का विचार करते हैं। जब पंचम भाव में यह योग बनेगा तो कहीं ना कहीं आपकी शिक्षा रुक रुक करके होगी, बार बार फेल हो जाना, या कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति पास भी हो जाता है, एडमिशन नहीं हो जाता और साल खराब हो जाता है। आप अपनी जन्म कुंडली खोल के देखिए, यदि आपकी जन्म कुंडली में पंचम भाव में अगर ग्रहण योग बन रहा है या कोई भी अवयोग बन रहा है, तो आपकी जो पढ़ाई है लगातार नहीं होगी, रुक रुक करके पढ़ाई होगी। इसके अतिरिक्त पंचम भाव से बुद्धि का विचार करते हैं। व्यक्ति अपने विवेक का वो इस्तेमाल नहीं कर पाता है, एक जो पढ़ा लिखा व्यक्ति लगाता है। हमारे जीवन में अगर कोई समस्या आ गई है तो हमको अपने विवेक से उस समस्या से बाहर निकलना है। तो पंचम भाव में जब ये योग बनेगा तो उसका असर आपकी बुद्धि पे पड़ेगा। तो व्यक्ति समय पर बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाता है, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर पाता है। और सबसे बड़ी बात, पंचम भाव से पेट का विचार करते हैं। तो पेट क्या है, जब पेट में यह योग बनेगा, पंचम भाव में जब यह योग बनेगा ग्रहण योग, तो आपको पेट से संबंधित कोई ना कोई परेशानी जरूर होगी। अगर आप पुरुष हैं तो पेट से संबंधित आपको परेशानी होगी, यदि आप महिला हैं तो हो सकता है गर्भपात जैसी आपके साथ समस्याएं हो जाए, बच्चा होने में परेशानी हो, या तो बच्चा होगा नहीं, या होगा तो बच्चा बार बार खराब हो जाना, ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। सबसे मुख्य बात मित्रों, मैंने आपको बताया कि चतुर्थ भाव से माता का विचार करते हैं, तो पंचम भाव से पिता का विचार करते हैं। पंचम भाव में जब ग्रहण योग बनेगा और सूर्य से भी पिता का विचार करते हैं। ध्यान दें, पंचम भाव से और सूर्य से, और ग्रहण योग बन किसके रहा है, राहु और सूर्य के साथ। तो पिता से आपके संबंध मधुर नहीं रहेंगे, पिता का आपको साथ नहीं मिलेगा। जिस प्रकार चतुर्थ भाव में माता का साथ नहीं मिलेगा, उसी प्रकार पंचम भाव में पिता का साथ नहीं मिलेगा, और पिता से संबंध आपके बेहद ही नाजुक रहेंगे। सप्तम भाव, सप्तम भाव से हम क्या विचार करेंगे मित्रों, तो सप्तम भाव से क्या विचार करते हैं, आपकी पत्नी का विचार करेंगे, आपके व्यवसाय का विचार करेंगे, यात्रा का विचार करेंगे, प्रेम का विचार करेंगे। तो जब भी सप्तम भाव में ग्रहण जैसे योग बनेंगे मित्रों, तो सबसे पहले तो आपका दाम्पत्य जीवन कलहपूर्ण रहेगा। पति पत्नी के बीच में बिल्कुल भी ना बनना, बार बार किसी न किसी मुद्दे को होकर के कलह जैसे माहौल रहना। यदि विवाह नहीं हुआ है तो विवाह होने में समस्या, विवाह हो गया है तो दाम्पत्य जीवन को बचाने में समस्या। सबसे मुख्य चीज़ें क्या है, हमारे जीवन का सबसे मुख्य चीज़ क्या है कि हम करेंगे क्या। हर व्यक्ति को घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, रोजगार चाहिए। तो आपके रोजगार में समस्या, या तो आप व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार आपका ठीक से नहीं चल रहा है, कई प्रकार की परेशानियां। एक बात मैं आपको बता दूं मित्रों कि सप्तम भाव जो होता है, सप्तम भाव मार्केश है। मैंने पूर्व वीडियो में आपको बताया था कि सप्तम भाव से और द्वितीय भाव से मारक का विचार किया जाता है। सप्तम भाव में यदि ग्रहण योग बनता है और कहीं सप्तमेश की महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो उस समय तो आपको बेहद ही कष्ट होगा, बड़ी आपको परेशानी होगी। तो जब भी आपकी जन्म कुंडली में ग्रहण जैसे योग बनते हैं तो आपको करना क्या है, सबसे पहले सूर्य की और राहु की, उसकी जो भी जप की संख्या शास्त्रों में निर्धारित की गई है, उसका आपको जाप करवाना है, उनसे संबंधित आपको दान देना है, जिससे आपका जो दाम्पत्य जीवन है और आपका जो घर है वो बहुत ही अच्छा रहे। अब तक के लिए नमस्कार मित्रों।